नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों का एहसास। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। दादी के कमरे से जोर जोर से ये आवाज आ रही थी। चिराग और उसकी पत्नी अनु सुन रहे थे और दादी का सामान बक्से में रखते जा रहे थे। दादी बार बार यही बोल रही थी और साथ साथ कहती जा रही थी, अब मैं छोटे विवान को हाथ नहीं लगाऊंगी। विवान उनका पड़पोता था। दरअसल बूढ़ी होने के कारण दादी को ध्यान नहीं रहता था कि विवान को हाथ लगाने से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं। अगर उन्हें खांसी आ जाती थी तो वो मुंह पर हाथ रखना भी भूल जाती थी, जिससे अन्नू को लगता था कि विवान को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए उसने चिराग को कहा कि दादी को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। चिराग बहुत परेशान था। वो दादी को छोड़ना नहीं चाहता था। दादी ही तो थी जिसने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, बचपन से इतना प्यार दिया था। उसे याद आया 20-22 साल पहले का वो हादसा, जब वह करीब 7 साल का था और उसकी माँ एक सड़क हादसे में चल बसी थी। उस उम्र में उसे जीना मरना क्या होता है ना मालूम था। उसे मालूम था तो बस यही कि वो अपनी माँ को कभी ना देख पाएगा। उसके साथ दादी उसके साथ थी और उसे संभालती थी। धीरे धीरे दादी ने उसे इस तरह संभाल लिया कि माँ की कमी का एहसास न रहा। पापा नहीं चाहते थे कि उनकी माँ पर इस उम्र में इतना बोझ पड़े, क्योंकि दादी को उसे खाना खिलाने के लिए पीछे पीछे भागना पड़ता था, स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता था। पापा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि चिराग पर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत ही न होती थी। जब उसे पता लगा कि पापा मुझे हॉस्टल भेजना चाहते हैं तो वो उदास हो गया, बहुत रोने लगा। मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, यहीं दादी और आपके पास रहूंगा। पर पापा नहीं मान रहे थे। दादी का मन भी उदास था। उन्होंने अपने बेटे को कहा, कहीं नहीं जाएगा मेरा पोता, मैं संभाल लूंगी। और विवान जिद ठान ली कि चिराग को कहीं नहीं भेजना और उसका पालन पोषण माँ से भी ज़्यादा अच्छी तरह से करने लगी। धीरे धीरे चिराग बड़ा हो गया। एक दिन चिराग जवान हुआ और इस बीच उसके पापा भी हार्ट अटैक के कारण स्वर्ग सिधार गए। अब दादी ही उसके लिए सब कुछ थी और वो दादी के लिए सब कुछ। अनु के उसके जीवन में आने पर दादी ने बिना किसी नानुकुर के शादी की इजाज़त दे दी। और आज वही अनु चाहती थी कि 20-22 साल का दादी का प्यार वो एक क्षण में बिखेर दे। उसका मन रो उठा। विवान रोने लगा, उसी तरह जैसे इतने साल पहले हॉस्टल जाते हुए रो रहा था। उसने मन में ठाना, नहीं, ये नहीं होगा। इस उम्र में मैं कभी दादी को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितना ही बड़ा भुगतान करना पड़े। उसने 2 टूक अपनी पत्नी अनु को कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए दादी कहीं ना जाएगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो दादी के साथ भी रहना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। उसने दादी की बीते सालों की सारी बातें अनु को सुनाई। चिराग की आंखों में आंसू थे। बातें सुनते सुनते अनु की आंखों में भी आंसू आने लगे और उसका मन पसीज गया। उसने सोचा, अगर दादी ने चिराग को अच्छे से ना संभाला होता, उसका पालन पोषण सही से ना किया होता, तो क्या उसे इतना अच्छा पति मिलता। और उसने चिराग से कहा कि अब दादी हमारे साथ ही रहेंगी। और दोनों दादी को खुशखबरी सुनाने उनके कमरे में चले गए कि दादी आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। सुनकर दादी ने उन्हें खूब दुआएं दी और हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिएगा, और नहीं भी पसंद आए तो भी अपने विचार लिखिएगा। और मेरे चैनल संगीत सरिता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।